प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने अब से थोड़ी देर पहले पूरे देश को संबोधित किया। भावुक होते हुए उन साथियों को याद किया जो अस्पताल से वापस घर ही नहीं लौटे। आंखों में आंसू और नम आंखों के साथ, बहुत निराशा के साथ प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी का यह संबोधन। देश में कोरोना की वैक्सीन आ गई है। आत्मनिर्भर भारत का एक उदाहरण पूरे विश्व के सामने भारत ने रखा। सभी देशवासियों को इसके साथ ही प्रधानमंत्री ने बहुत बहुत बधाई भी दी। कम समय में देश में 2 वैक्सीन एक साथ बनकर के तैयार हुई और टीकाकरण अभियान शुरू हुआ, जो दुनिया का सबसे बड़ा टीकाकरण बना है। ये कहना है प्रधानमंत्री का, जिसे सबसे ज्यादा जरूरत है उसे सबसे पहले वैक्सीन मिलनी चाहिए। स्वास्थ्य कर्मियों के बाद सुरक्षा बलों को वैक्सीन मिलनी चाहिए। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने कोरोना वैक्सीन अभियान का आगाज करते हुए पूरे देश को संबोधित किया है। वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के माध्यम से वो सभी सेंटर्स प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के साथ जुड़े थे। न सिर्फ वो सेंटर, लेकिन देश का एक एक नागरिक प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी को बहुत ध्यान से सुन रहा था। एक एक उदाहरण जो उन्होंने रखे, जिसमें उन्होंने अपने साथियों को भी याद किया। न सिर्फ अपने साथियों को, लेकिन प्रत्येक देशवासियों को याद किया। किस तरीके से वो लगातार लड़ते रहे कोरोना की वैक्सीन के दौरान। वो सभी लोग जो ऋषि बनकर रिसर्च करते रहे, ये उदाहरण प्रधानमंत्री ने दिया। बड़ी अपडेट्स, बड़ी खबर आप तक पहुंचा रहे हैं। कम समय में देश में 2 वैक्सीन बनकर के तैयार हुई, जिसकी सराहना प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने दी। उन सभी लोगों का अभिनंदन किया जिनका ये योगदान रहा, जिसके बाद ये वैक्सीन बनकर के तैयार हुई। स्वास्थ्य कर्मियों के बाद सुरक्षा बलों को वैक्सीन दी जाएगी, ये प्रधानमंत्री ने कहा है। अगर बात कोरोना वैक्सीन को लेकर के करते हैं, चाहे वो कोविशील्ड हो या इसके अलावा बाकी दूसरी वैक्सीन जो लगातार अपने स्तर पर हर एक सेंटर तक पहुंच चुकी है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने अपने संबोधन के दौरान बहुत महत्वपूर्ण बात कही। सबसे बड़ी बात यह कि भावुक होते हुए प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने अपने साथियों को याद किया और कहा कि ऐसे बहुत से मेरे भी साथी रहे जो अस्पताल तो पहुंचे इस बीमारी से संक्रमित होने के बाद, लेकिन अस्पताल से वापस घर नहीं पहुंचे। इसके साथ साथ आज भारत में जब दुनिया की सबसे बड़े टीकाकरण अभियान की शुरुआत हुई, तो वर्चुअल संबोधन में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने कई बातों को रखा। उन्होंने स्पष्ट तौर पर हेल्थ वर्कर्स को अभिनंदन दिया कि अब उनको सबसे पहले वैक्सीन लगने वाली है। संबोधन करते हुए जो हाइलाइट्स थी वो ये कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी खुद भावुक हो गए। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने लोगों को संबोधित करते हुए ये स्पष्ट तौर पर कहा कि कोरोना के काल में हमारे कई साथी ऐसे रहे जो बीमार होकर अस्पताल गए तो लौटे ही नहीं। पीएम ने कहा कि संकट के उसी समय में, निराशा के उसी वातावरण में कोई आशा का भी संचार कर रहा था, हमें बचाने के लिए अपने प्राणों को संकट में डाल रहा था। ये लोग थे हमारे डॉक्टर्स, नर्स, पैरामेडिकल स्टाफ, एम्बुलेंस ड्राइवर, आशा वर्कर, सफाई कर्मचारी, पुलिस और दूसरे फ्रंटलाइन वर्कर्स। उन सभी लोगों को अभिनंदन करते हुए, उनके सहयोग को समझते हुए पीएम ने देश को संबोधित किया और ये कहा कि इन फ्रंटलाइन वर्कर्स को सबसे पहले टीका लगना चाहिए। और आज उसी ऐतिहासिक दिन की शुरुआत पीएम ने की। अब एक एक कर सभी लोगों को वैक्सीन लगने वाला है। सबसे पहले फ्रंटलाइन वर्कर्स यानी स्वास्थ्य कर्मियों को सबसे पहले टीका लगेगा। उसके बाद सेना के जवानों को, जैसा कि पीएम मोदी ने कहा, उनको लगाया जाएगा और उसके बाद बाकी लोगों को। और इस बीच फ्रंटलाइन वर्कर्स में हमारे सहयोगी भी लगातार फील्ड से मौजूद हैं। हमारे साथ हमारे सहयोगी जुड़ गए हैं। राकेश सोनी हमारे साथ दिल्ली से जुड़े हैं और हमारे साथ गोरखपुर से हमारे सहयोगी प्रदीप आनंद जुड़े हैं। सबसे पहले राकेश, आपके पास आएंगे। देश की राजधानी दिल्ली में टीकाकरण अभियान हो चुका है। उसी राजधानी से प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने अब से थोड़ी देर पहले वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के माध्यम से एक मैसेज, एक संदेश न सिर्फ पूरे देश को, पूरे विश्व को दिया, जो अपने आप में जान फूंकने वाला है।
आज का जो दिन है काफी ऐतिहासिक दिन है, क्योंकि इतिहास के पन्नों में इस दर्ज कर दिया जाएगा, क्योंकि कोरोना काल में जिस तरीके से एक साल से देश जो पूरी तरीके से जूझ रहा था, वो एक अहम घड़ी जो है वो आज आ चुकी है। इस वक्त मैं सीताराम भारती अस्पताल है, यहाँ पर मौजूद हूँ कतवारे सराय पे। यहाँ पर भी जो वैक्सीन का जो टीकाकरण है वो लगाया जाएगा। हमारे साथ यहाँ पर बसंत कुंज के निगम पार्षद मनोज बहलावत है, उनसे जानते हैं किस तरीके से आज के इस अहम दिन को आप देखते हैं, क्योंकि आप यहाँ पर पहुंचे, कोरोना काल में भी लगातार आपने कार्य किया, और जिस तरीके से आज जो अहम दिन है उसको आप कैसे देखते हैं आज के दिन? देखिए, आज हम सभी के लिए काफी हर्ष का दिन है, क्योंकि आज सभी को पता है कि वैश्विक महामारी से हमने कितनी लड़ाई लड़ी, मिलकर लड़ी, और आज हमारे वैज्ञानिकों ने मिलकर, हमारे सभी डॉक्टर्स ने मिलकर इस दवाई का शुभारंभ करने के लिए जो आज का दिन तय किया, वो ऐतिहासिक दिन होने जा रहा है और हम सबको वो टीका लगेगा। और पहली जो पंक्ति में जो आज हमारे कोरोना योद्धा थे, आज उनको लगने की शुरुआत हो चुकी है। आदरणीय प्रधानमंत्री जी ने संदेश दिया है देश को कि न सिर्फ टीकाकरण जरूरी है हमारे को, लेकिन कड़ाई भी हमें साथ साथ करनी होगी। हमें मास्क हमेशा लगा के रखना होगा, दूरी बनाकर रखनी होगी और हाथ धोते रहना होगा। इस सब तरह की चीजें हमें लगातार फॉलो करनी होगी, ताकि हम इस बीमारी को जड़ से मिटा सकें। और मैं आप सभी देशवासियों से मैं भी अपील करूंगा कि आप अपने इस अभियान में बढ़ चढ़कर भाग लें और सहयोग करें डॉक्टरों का, और जो अग्रिम श्रेणी में जो हमारे कोरोना योद्धा हैं, चाहे वो सफाई कर्मचारी हों, चाहे डॉक्टर्स हों, चाहे सैनिक हों, चाहे जो भी हमारे जनरल बड़ी बड़ी चीजों में हमारे कोरोना योद्धा, उनकी सबकी मदद करें और इस टीकाकरण को सफल करें। आने वाले समय में सभी को टीका लगेगा, लेकिन बिल्कुल ढिलाई ना बरतें और मास्क लगाकर रखें और 2 गज दूरी और हाथ धोना, इन सब चीजों का लगातार पालन करते रहें। देखिए, जिस तरीके से देश के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने भी आज जो ये अभी वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के द्वारा जो घोषणा करी है, ये काफी ज्यादा अहम है, क्योंकि जिस तरीके से जो इसकी शुरुआत है टीकाकरण की यहाँ पर हो चुकी है। हफ्ते में 4 दिन जो ये टीकाकरण अभियान है चलेगा, क्योंकि सबसे बड़ी महामारी से जो देश है वो जूझ रहा था, लेकिन अब देश कहीं ना कहीं इस पर विजय पाता हुआ भी नजर आ रहा है, क्योंकि जो वैक्सीन की जो शुरुआत है वो हो चुकी है। और इस वक्त इस अस्पताल के अंदर खुद यहाँ पर जो डॉक्टर है उनको, क्योंकि यहाँ के जो सीनियर डॉक्टर है उनको सबसे पहला नंबर है, उनको टीका लगाया जाएगा। वहीं यहाँ जो बसंत कुंज के जो निगम पार्षद है वो यहाँ पर इसलिए पहुंचे क्योंकि देश के प्रधानमंत्री का जो संबोधन था उसको भी वो लगातार सुन रहे थे, क्योंकि आज जिस तरीके से फ्रंट वॉलंटियरों के साथ पहले जो टीकाकरण का पहला चरण है ये शुरू होता है, उसके बाद जो सेना के जो जवान है उनको ये टीका लगाया जाएगा। तो एक अहम दिन है और राजधानी दिल्ली से इसकी शुरुआत पूरे देश के अलग अलग राज्यों में, अलग अलग कोनों में हो चुकी है और लगातार हम राकेश जानकारी आपसे लेते रहेंगे। हमारे सहयोगी नोएडा से कपिल शर्मा भी जुड़ गए हैं, उनसे भी बात करेंगे। कपिल, जब बात नोएडा की करते हैं तो यहाँ पर क्या तैयारियां? आपसे थोड़ी देर पहले प्रधानमंत्री का मैसेज एक एक नागरिक ने सुना है और उसने कहीं ना कहीं एक बड़े स्तर पर पूरे देश में जान फूकी, वो भी तब जब हम इस देश को ऐतिहासिक क्षण का साक्षी बना रहे हैं, वो भी तब जब पूरा देश आज के दिन की महत्व को समझ रहा है। जी साची, बिल्कुल। प्रधानमंत्री जी के संबोधन के बाद सबसे पहले बिसरक में हम हैं। यहाँ बिसरक में जो यहाँ के इंचार्ज हैं डॉक्टर सचिंद्र मिश्रा, सबसे पहला टीका उन्हें लगवाया गया है और एसडीएम यहाँ पे खुद मौजूद हैं जो पूरी व्यवस्थाओं की मॉनिटरिंग कर रहे हैं, और डीएम लेवल से भी यहाँ लगातार मॉनिटरिंग हो रही है। कपिल, इसके साथ ही किस तरीके से व्यवस्था की गई है? क्या मौके पर एम्बुलेंस की व्यवस्था की गई है, आपातकाल सेवाओं की व्यवस्था की गई है? थोड़ा सा सेंटर के बारे में बताइए, क्या क्या तैयारियां हुई हैं? नगर में कुल 6 सेंटर पे आज जो ये कोरोना का वैक्सीनेशन हो रहा है, सभी पे ऑक्सीजन से लेकर के और एम्बुलेंस तमाम पर्याप्त व्यवस्थाएं की गई हैं। और हायर सेंटर पे भी जो है वरिष्ठ डॉक्टरों को जो अलर्ट पे रखा गया है, ताकि कहीं कोई दिक्कत हो तो तुरंत उन्हें रिलीफ दिया जा सके। इसी के साथ प्रशासन की एक टीम लगातार पैरेलल अपना काम कर रही है। वहीं जो डॉक्टर हैं, सीएमओ हैं, एसीएमओ हैं, सभी को अपना काम बांटा गया है ताकि किसी तरह की किसी सेंटर पे कोई दिक्कत ना हो। और वहां पे भी जो जरूरी दवाइयां हैं, ऑक्सीजन है, ऑक्सीजन के सिलेंडर, वो पर्याप्त व्यवस्था करके रखी गई है ताकि किसी प्रकार की कोई दिक्कत ना आए। अच्छा, सबसे बड़ी बात यह है कि प्रशासन की तरफ से ये काम किया गया है कि पूरे प्रोसीजर के दौरान एक ट्रांसपेरेंसी रहे। राकेश, जब हम इस ट्रांसपेरेंसी का जिक्र करते हैं तो एक एक पॉइंट का जिक्र करना बहुत महत्वपूर्ण है। सबसे पहले जब हम फ्रंटलाइन वर्कर्स का जिक्र करते हैं तो फ्रंटलाइन वर्कर्स में वो कौन लोग होंगे जिनको टीका लगाया जाएगा,
उसका एक माध्यम बना है कोविन ऐप। कोविन ऐप के साथ ही एक मैसेजेस सब लोगों के पास जाता है जिनको वैक्सीन लगेगा, तय समय के अनुसार उनको पहुंचना है। और फिर सेंटर पर की गई व्यवस्थाएं, जिसमें 3 अलग अलग कमरे बनाए गए। ये बहुत ट्रांसपेरेंसी है, एक चीजें बहुत साफ साफ हैं और समझ में आ रही हैं कि किस तरीके से व्यवस्था की गई है। इसके लिए बहुत सराहना होनी चाहिए प्रशासन की। कि पूरा जो 2 बार का जो ड्राई रन था उसमें पूरी तैयारियां करी गई थी। जहां जहां पर जो भी सेंटर बनाए गए सभी जगह पर खुद स्वास्थ्य मंत्री के अलावा जो प्रशासन के और लोग थे, चाहे डीएम हो चाहे एसडीएम हो, उनकी निगरानी में पूरा ड्राई रन हुआ था। उसके बाद से जो आज की जो शुरुआत हुई टीकाकरण की, ये करी जा रही है। साथ ही जिन लोगों की लिस्ट तैयार करी गई थी जो फ्रंट लाइन वॉलंटियर थे, उनकी जो भूमिका थी, उनको भी सभी को एक मैसेज दिया जाएगा, क्योंकि पूरा जो ये काम है ट्रांसपेरेंट वाला रहेगा और वो मैसेज दिखाने के बाद ही उस शख्स को टीका लगाया जाएगा।